हाउ टू सिक्योर जीमेल अकाउंट फ्रॉम हैकर्स। जीमेल अकाउंट को हैकर्स से कैसे बचाएं, जीमेल अकाउंट को चोरी होने से कैसे बचाएं। जी हाँ गाइस, यहाँ पर ये क्यों ज़रूरी है। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ही आप अगर कोई जीमेल अकाउंट बनाते हैं तो आप उसको डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। आप अगर जीमेल अकाउंट बनाते हैं तो आप उसके ऊपर टिकटॉक अकाउंट बनाते हैं, आप उसके ऊपर यूट्यूब चैनल बनाते हैं, आप जीमेल अकाउंट के ज़रिए मैसेज रिसीव करते हैं और मैसेज सेंड करते हैं, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आप रिसीव करते हैं या फिर किसी को भेजते हैं। इंपॉर्टेंट मैसेजेस यहाँ पर आप रिसीव करते हैं, भेजते हैं। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या फिर आपने अगर यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है तो आपके उस जीमेल अकाउंट के ऊपर आपका यूट्यूब चैनल बना हुआ होता है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। या फिर उस जीमेल अकाउंट के ज़रिए आपकी फेसबुक की आईडी बनी हुई होती है, यानी कि आपका जीमेल अकाउंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप उसके ज़रिए बहुत कुछ करते हो। आप अपने जीमेल अकाउंट को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर भी लगाते हो, ट्विटर अकाउंट के ऊपर भी लगाते हो। तो अगर आपका जीमेल अकाउंट चोरी हो जाता है या फिर अगर आपका जीमेल अकाउंट हैक हो जाता है तो ऐसे में आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, सारी चीज़ें भी चोरी हो सकती हैं। आपका फेसबुक अकाउंट भी हैक हो सकता है, आपका यूट्यूब चैनल भी चोरी हो सकता है और उसके अलावा आपका ट्विटर का अकाउंट भी चोरी हो सकता है। तो ऐसे में आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट भी हैक हो सकता है। तो गाइज़ अब बात करेंगे कि आप अपने जीमेल अकाउंट को कैसे सिक्योर कर सकते हो, आप अपने जीमेल अकाउंट को कैसे महफूज़ बना सकते हो कि कोई भी हैकर आपके जीमेल अकाउंट को चोरी ना कर सके, कोई भी हैकर आपके जीमेल अकाउंट को हैक ना कर सके। तो भाई ऐसी बातें बताऊँगा कि मेरी तरफ से तमाम हैकर्स को चैलेंज है कि आपका जीमेल अकाउंट हैक करके दिखाएँ। आपका जीमेल अकाउंट या फिर मेरा जीमेल अकाउंट कोई भी हैक नहीं कर सकेगा, अगर हम ये सेटिंग कर लेते हैं। वो कौन-सी वाली सेटिंग है वो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आपके फ़ायदे का है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जीमेल अकाउंट हैक ना हो, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जीमेल अकाउंट चोरी ना हो जाए, तो अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि भाई चोरी कैसे होगा? चोरी होने से क्या मतलब है? भाई जिसको हम कहते हैं हैक हो गया। बहुत सारे लोग आज शोर-शराबा करते हैं कि भाई मेरा जीमेल अकाउंट हैक हो गया, मेरा टिकटॉक अकाउंट हैक हो गया जी, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया। तो इसी वजह से हैक होता है क्योंकि उनकी सिक्योरिटी टाइट नहीं होती। तो हम अपने जीमेल अकाउंट को सिक्योर कैसे कर सकते हैं? हम अपने जीमेल अकाउंट की सिक्योरिटी टाइट कैसे कर सकते हैं? तो भाई अपने जीमेल अकाउंट की सिक्योरिटी टाइट करने के लिए हमें जीमेल अकाउंट की सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में कैसे जाते हैं? बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि भाई हम अपने जीमेल अकाउंट की सेटिंग में कैसे जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, आप सबसे पहले यहाँ पर जीमेल ऐप को टच करेंगे और ऊपर आपको आपके जीमेल का लोगो नज़र आएगा। आप इस लोगो के ऊपर टच करेंगे तो आपको एक आगे एक ऑप्शन शो होगा, जो कि यहाँ पर भी शो होता है, पर उसके अलावा वो यहाँ पर भी शो होता है। प्ले स्टोर की आईडी के ऊपर आप जाते हैं तो वही सेम आईडी अगर आपकी यहाँ पर भी लॉगिन है तो यहाँ पर भी उसका लोगो यहाँ पर ऊपर शो हो रहा है। अगर आप इस लोगो के ऊपर टच करते हो तो यहाँ पर आगे आपको जीमेल अकाउंट की सेटिंग का ऑप्शन शो होता है। यहाँ पर देखें, उसको कहते हैं मैनेज योर गूगल अकाउंट। ये जो ऑप्शन है आपको एक और जगह भी मिलता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो आपकी ये है मोबाइल की सेटिंग। आप मोबाइल की सेटिंग में जाएँगे, मोबाइल की सेटिंग में जाने के बाद आगे आप इसको थोड़ा ऊपर करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है गूगल। आपने गूगल के ऑप्शन के ऊपर टच करना है। इसके ऊपर टच करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको वही ऑप्शन यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा, जहाँ से आप अपने जीमेल अकाउंट की सेटिंग के अंदर जाएँगे। लो जी, ओपन हो गया। यहाँ पर आपके जीमेल अकाउंट का नेम शो हो रहा है और जीमेल एड्रेस यहाँ पर शो हो रहा है और उसके नीचे ये आपकी सेटिंग वाला ऑप्शन शो हो रहा है, मैनेज योर गूगल अकाउंट। तो यहाँ पर ये बात बताने का मकसद ये था कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि हम अपने जीमेल अकाउंट की सेटिंग में कैसे जा सकते हैं। तो भाई यहाँ पर मैंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 तरीके बता दिए। तो अब हम चलते हैं अपने जीमेल अकाउंट की सेटिंग के अंदर। तो गाइज़ यहाँ पर ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, पर वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि आपके फ़ायदे की बात है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ से मैं बताऊँगा कि आप अपने जीमेल अकाउंट को किन-किन तरीकों से सिक्योर कर सकते हो, महफूज़ कर सकते हो। जीमेल अकाउंट को महफूज़ करने के लिए जब आप यहाँ पर सेटिंग में आते हो, तो यहाँ पर आपके जीमेल अकाउंट का होम पेज ये ओपन हो रहा है। आप ऊपर देख सकते हैं कि ये है होम पेज। उसके बाद पर्सनल इन्फो आता है, फिर डेटा एंड प्राइवेसी और उसके बाद चौथा ऑप्शन है सिक्योरिटी का। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, सिक्योरिटी का ऑप्शन ये है। तो यहाँ पर भी सिक्योरिटी के ऑप्शन यहाँ पर भी होम पेज पर भी शो होते हैं। नीचे देखो, ये एरर का ऑप्शन लिखा आ रहा है, इसका मतलब है कि आपका जीमेल अकाउंट सिक्योर नहीं है। और यहाँ पर ऊपर देखोगे तो नीचे आप आओगे तो यहाँ पर आप अपने जीमेल अकाउंट के अंदर कुछ भी सर्च कर सकते हो, जैसे कि जीमेल अकाउंट का डैशबोर्ड। फिर उसके बाद मैं आपको पर्सनल इन्फो वाला ऑप्शन भी दिखा देता हूँ। पर्सनल इन्फो के ऑप्शन के ऊपर आप टच करेंगे तो यहाँ पर आपके जीमेल अकाउंट का नेम शो होगा और आपकी डेट ऑफ बर्थ, उसके अलावा आपका जीमेल एड्रेस यहाँ पर शो
होगा। अगर आपने फ़ोन नंबर लगा के रखा होगा तो फ़ोन नंबर आपको यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पर फ़ोन नंबर भी नहीं लगा हुआ है और इसकी सिक्योरिटी भी टाइट नहीं है। तो अब बात करते हैं कि हम अपने जीमेल अकाउंट की सिक्योरिटी टाइट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको देखते हैं चौथे नंबर ऑप्शन वाले को, सिक्योरिटी को। यहाँ पर सिक्योरिटी में आते ही आपको देखें, यहाँ पर पहले नंबर पे ये शो हो रहा है कि आपकी सिक्योरिटी की रिकमेंडेशन जो है ना वो वीक है, आपका जीमेल अकाउंट सिक्योर नहीं है। अगर सिक्योर होता तो यहाँ पर टिक मार्क का निशान यहाँ पर इस तरह शो होता। तो अब हम बात करते हैं कि हम किन-किन तरीकों से अपने जीमेल अकाउंट को सिक्योर कर सकते हैं। तो गाइज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आप इसको ऊपर करेंगे तो आप जीमेल अकाउंट को सिक्योर कर सकते हैं। नंबर 1 के आप अपने जीमेल अकाउंट का पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखेंगे। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है कि डिफ़िकल्ट पासवर्ड, ऐसा पासवर्ड कि कोई याद ना कर सके। तो ऐसा पासवर्ड आप कैसे बना सकते हैं, तो मैं आपको कुछ आइडिया देता हूँ। जैसे कि कुछ अलामत होती हैं, हैश, स्टार और एट वगैरह। तो इस तरह की आप अलामत देंगे पहले, जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि पहले आप हैश देंगे। हैश देने के बाद आप कुछ भी नाम लिखेंगे, ठीक है? आप नाम लिख के एबीसी के हिसाब से आप नाम लिखेंगे। नाम लिखने के बाद आप डिजिट्स देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और उसके बाद आखिर में आप स्टार देंगे या कुछ और अलामत देंगे, यानी कि 2 अलामतें और 2 नंबर और बीच में नाम। ऐसा आप डिफ़िकल्ट पासवर्ड रखेंगे तो आपका जीमेल अकाउंट हैक होने के चांसेस कम हो जाएँगे, यानी कि आपके जीमेल अकाउंट के चोरी होने के चांसेस कम हो जाएँगे। और उसके अलावा सिक्योरिटी बढ़ाने का दूसरा तरीका ये है कि आप अपने जीमेल अकाउंट के साथ फ़ोन नंबर लगाएँगे। फ़ोन नंबर आप कहाँ से लगा सकते हैं? यहाँ पर लिखा हुआ है रिकवरी फ़ोन नंबर। रिकवरी फ़ोन नंबर लगाने का क्या फ़ायदा होता है? भाई ये फ़ायदा होता है कि जब आप फ़ोन नंबर लगाओगे, जब भी आप अपने जीमेल अकाउंट का पासवर्ड भूल जाओगे, तो आप लिखोगे कि भाई आपको एक ओटीपी कोड भेजेगा गूगल वाले और उस ओटीपी कोड के ज़रिए आप अपने जीमेल अकाउंट का पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं, दोबारा नया लगा सकते हैं। पर याद रहे कि दोबारा नया भी आपने डिफ़िकल्ट लगाना है। और उसके अलावा तीसरा जो सिक्योरिटी का ऑप्शन है, जो बहुत सारे कम लोगों को पता होता है, ये आपने ध्यान से करना है। तो ये आपको बता देता हूँ, वो तरीका ये है रिकवरी ईमेल। रिकवरी ईमेल पे बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर आपने एक जीमेल अकाउंट बना के रखा हुआ है, अगर आपका दूसरा जीमेल अकाउंट भी है या फिर कोई दूसरा ईमेल एड्रेस है जैसे कि yahoo.com या फिर कोई भी आपका दूसरा कोई ईमेल एड्रेस है, तो यहाँ पर आप उसको लगाओगे और सेम इसी तरह अगर आप अपने जीमेल अकाउंट का पासवर्ड भूल जाते हो और आपके पास फ़ोन नंबर भी नहीं है, तो आप दूसरे जीमेल अकाउंट के ज़रिए या दूसरे ईमेल अकाउंट के ज़रिए इस जीमेल अकाउंट का पासवर्ड दोबारा रीसेट कर सकते हो। और अगर आप कल को कुछ भी हो जाता है या कोई हैकर आपके जीमेल अकाउंट को हैक करने की कोशिश करता है, तो वहाँ पर भी आपको मैसेज आएगा कि भाई आपका जीमेल अकाउंट कोई हैक करने की कोशिश कर रहा है या फिर आपका जीमेल अकाउंट किसी मोबाइल में, ऐसे मोबाइल में जो आप नहीं चलाते हो, उसमें लॉगिन करने की कोई कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर अब मैं आपको सिखाता हूँ कि आप कोई दूसरा जीमेल अकाउंट यहाँ पर रिकवरी ईमेल के तौर पे कैसे लगाओगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर इसके ऊपर टच करेंगे। इसके ऊपर टच करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको देना होगा आपके इस जीमेल अकाउंट का पासवर्ड। जो आप लगाना चाहते हैं उसका नहीं, इसका। तो यहाँ पर मैंने पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि पासवर्ड मैंने कॉपी कर के रखा हुआ था और इसको गो कर देता हूँ। गो करने के बाद यहाँ पर देखें ये पासवर्ड मैंने लगा दिया है और यहाँ पर अब कह रहे हैं कि आप रिकवरी ईमेल लगाएँ। तो रिकवरी ईमेल में लगा देता हूँ। दूसरा मेरा जीमेल अकाउंट है और ये दोनों जीमेल अकाउंट मैंने सिर्फ़ बनाए हैं आप लोगों को सिखाने के लिए। ये मेरे ऑफ़िशियल जीमेल अकाउंट नहीं है। यहाँ पर अगर कोई मुझे मैसेज करके सवाल पूछेगा तो उसको रिप्लाई नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मैं अभी लगा देता हूँ जीमेल अकाउंट। यहाँ पर देखें bak3236@gmail.com मैं लगा देता हूँ। @gmail.com लगाना ज़रूरी होता है। अगर आपका याहू का है तो आप @yahoo.com लगाएँगे। तो यहाँ पर दूसरा जीमेल अकाउंट मैंने लगा दिया है। अब मैं क्या करूँगा, इसको नेक्स्ट करूँगा। तो यहाँ पर देखें नेक्स्ट कर दिया है और ये प्रोसेस कर रहा है और यहाँ पर अभी देखें कोड आ रहा है। कोड क्या मतलब होता है कि अगर मैंने देखें जीमेल अकाउंट जो लगाया है उसके ऊपर कोड आएगा, वो कोड मैं यहाँ पे लगाऊँगा तो गूगल वालों को पता लग जाएगा कि दोनों जीमेल अकाउंट मेरे हैं, दोनों का मालिक मैं हूँ। क्योंकि इस तरह पहले लोग क्या करते थे कि दूसरा जीमेल अकाउंट लगा देते किसी का भी। तो यहाँ पर कोड आया है 144 948, तो 144 948 यहाँ पर इसको मैं कन्फर्म करूँगा, वेरीफ़ाई करूँगा तो ये जो दूसरा जीमेल अकाउंट है यहाँ पर एज़ अ रिकवरी ईमेल के तौर पे सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें दोबारा इसको टच करके गो कर देता हूँ क्योंकि वहाँ पे वेरीफ़ाई का बटन टच नहीं करा था। यहाँ पर देखें रिकवरी ईमेल वेरीफ़ाइड है और यहाँ पर इसको बैक करूँगा तो आपको दिखाता चलता हूँ कि ये रिकवरी ईमेल सेट हो चुका है। तो यहाँ पर ऊपर भी ईमेल आ चुका है कि ये आपका रिकवरी ईमेल सेट हो चुका है। तो यहाँ पर मैं नीचे भी आपको शो करके दिखा देता हूँ। गाइज़ यहाँ पर देखें कि ये पेज फ्रेश हो चुका है। पहले यहाँ पर जो एरर का ऑप्शन शो हो रहा था, अब ये ग्रीन टिक मार्क का निशान हो गया है। इसका मतलब है कि अब ये जीमेल अकाउंट सिक्योर हो गया है।
हैकर्स अभी इसको हैक नहीं कर सकते। कुछ और भी सेटिंग हैं, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि फुल एंड फाइनल सेटिंग मैं बताऊँगा, ताकि जो वीडियो के शुरू में मैंने बोला था ना कि हैकर्स को चैलेंज है मेरा कि आपके जीमेल अकाउंट को हैक करके दिखाएँ या मेरे जीमेल अकाउंट को हैक करके दिखाएँ, वो हैक नहीं कर सकेंगे। इसलिए यहाँ पे जीमेल अकाउंट को सिक्योर करने के जितने भी तरीके हैं वो मैं सब बताऊँगा। बेशक वीडियो लंबा हो जाए, आपने वीडियो को ध्यान से देखना है अगर आप अपने जीमेल अकाउंट को हैक होने से बचाना चाहते हैं तो। तो यहाँ पर सबसे पहले चेक कर देता हूँ कि देखें, रिकवरी फ़ोन नंबर मैंने नहीं लगाया है और यहाँ पर रिकवरी ईमेल लगा के मैंने दिखाया आपको कि कैसे लगाते हैं। रिकवरी फ़ोन नंबर भी ऐसे ही लगाते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी ये क्यों नहीं लगा रहा, क्योंकि यहाँ पर मैं शो नहीं करना चाहता कि मेरा फ़ोन नंबर कौन-सा है, नहीं तो लोग मुझे मैसेज करना स्टार्ट कर देंगे कि भाई ये मसला है, ये मसला है, अब ये मैं बताऊँ। तो मेरे पास टाइम कम होता है, बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो मैं सबको रिप्लाई नहीं दे पाता। तो यहाँ पर अभी दिखाता हूँ, एक तीसरा ऑप्शन है सिक्योरिटी टाइट करने का। वो तीसरा ऑप्शन कौन-सा है, आपका खुद का मोबाइल फ़ोन। यहाँ पर देखें, ये मेरा मोबाइल फ़ोन यहाँ पर लॉगिन है और उसके अलावा ये टिक मार्क का निशान बता रहा है कि अगर मेरे जीमेल अकाउंट में कोई भी हैकर किसी दूसरे मोबाइल से लॉगिन करेगा तो यहाँ पर मेरे पास प्रॉम्प्ट कोड आएगा और यहाँ पर देखें मैंने इसको टिक लगा दिया है। टिक लगाने का मतलब है कि इसी मोबाइल के ज़रिए वेरिफ़िकेशन होगी, इसी मोबाइल के ज़रिए वेरिफ़िकेशन होगी। ऊपर देखें रिकवरी ईमेल लग गया है और वो उसका जो है मैसेज मेरे दूसरे जीमेल अकाउंट के ऊपर आ गया है कि भाई आपका दूसरा जीमेल अकाउंट अभी उसके लिए रिकवरी ईमेल के तौर पे सेट हो चुका है। तो इस तरह मेरे जीमेल अकाउंट की सिक्योरिटी टाइट होती जा रही है। 4 ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, फ़ोन नंबर, रिकवरी ईमेल, दूसरा कोई जीमेल अकाउंट आप रिकवरी ईमेल के तौर पे बताएँगे और चौथा ऑप्शन आपका खुद का मोबाइल फ़ोन जिसमें आपने ये टिक लगाना है। ये टिक लगाने का तरीका मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर देखें, आप पर्सनल इन्फो में जाएँगे, पर्सनल इन्फो में जाने के बाद यहाँ पर देखें फ़ोन नंबर की जगह खाली है, पर आप यहाँ पे टच करेंगे। यहाँ पे टच करने के बाद तो यहाँ पर अगर आप फ़ोन नंबर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसके ऊपर टच करेंगे ऐड नाउ। ऐड करने के बाद अपना फ़ोन नंबर देंगे और सिमिलरली इसी तरह आपके पास एक कोड आएगा और आपका फ़ोन नंबर लग जाएगा। पर यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप अपने फ़ोन को, अपने मोबाइल फ़ोन को प्रॉम्प्ट कोड के लिए कैसे लगा सकते हो कि कोई भी अगर हैकर आपके जीमेल अकाउंट में लॉगिन करने की कोशिश भी करेगा ना, तो आपके पास उसका मैसेज आएगा। यानी कि हैकर के पास आपके जीमेल अकाउंट का पासवर्ड भी हो ना, वो फिर भी आपके मोबाइल फ़ोन में वो फिर भी आपके जीमेल अकाउंट में लॉगिन नहीं कर पाएगा आपके मोबाइल फ़ोन की वजह से। तो यहाँ पर वो मैं दिखा देता हूँ। तो गाइस, मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वजह से ये पेज ऊपर नहीं हो रहा था, तो मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्डिंग को स्टॉप करने के बाद यहाँ पर मैं इस पेज को ऊपर करके अभी दिखा रहा हूँ और यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है कि ये मेरा जीमेल अकाउंट मेरे अपने इस मोबाइल में भी लॉगिन है और उसके अलावा एक और मोबाइल के अंदर भी लॉगिन है जिसके ऊपर ये भी ऑन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ये सेटिंग कैसे ऑन करते हैं, तो फ़ोन नंबर के नीचे यहाँ पर इस पेज पे आया हूँ और ये जो मेरा अपना फ़ोन है इसके ऊपर ये ऑन नहीं है, उसके अलावा कोई और मोबाइल फ़ोन है उसके ऊपर ये ऑन है। तो यहाँ से मैं अब इसको ऑफ़ कर सकता हूँ। ये देखें, ये मेरे किसी दोस्त का फ़ोन था, उसको मैंने ये जीमेल अकाउंट का पासवर्ड बताया था लॉगिन करने के लिए और उसने लॉगिन करके अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर ऑटो वेरिफ़िकेशन कर दी है और ये अभी तक उसके मोबाइल में पेंडिंग है और मेरे मोबाइल के ऊपर ये जल्दी से ऑन हो जाएगी, क्योंकि ये मेरे मोबाइल फ़ोन में काफ़ी देर से लॉगिन है और ये जीमेल अकाउंट है भी मेरा, तो गूगल वालों को भी पता है कि ये किसका है। तो चलिए अब मैं ये सेटिंग सिखा देता हूँ कि आप अपने मोबाइल फ़ोन को ऑटो वेरिफ़िकेशन के लिए या फिर प्रॉम्प्ट कोड की सेटिंग के लिए कैसे लगा सकते हो। तो यहाँ पर देखें, इसको मैं ऑफ़ कर दूँगा और यहाँ पर इसको मैं ऑन कर दूँगा। ये मेरा मोबाइल फ़ोन है पहला वाला, तो इसको मैं ऑन कर देता हूँ। आप भी इस तरह ऑन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफ़ेस शो होगा और यहाँ पर देखें क्या कर रहा है कि ये कैसे काम करेगा। ये ऐसे काम करेगा कि आपके पास मैसेज आएगा या गूगल की तरफ से प्रॉम्प्ट कोड आएगा जब भी कोई आपके मोबाइल फ़ोन में लॉगिन करने की कोशिश करेगा। यहाँ पर इंग्लिश में बहुत कुछ लिखा हुआ है, सिंपल से आसान से लफ्ज़ों में मैंने आपको समझा दिया है। तो यहाँ पर मैं इसको येस आई एम इन कर देता हूँ। ये तो देखें गाइज़, ये मेरा मोबाइल फ़ोन अभी ये ऑन हो चुका है और ये भी ऑन है, तो इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ ताकि ये फ़ोन मेरे जीमेल अकाउंट से हट जाए। तो यहाँ पर मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ। तो गाइज़ देख सकते हैं कि वो मोबाइल फ़ोन हट चुका है और यहाँ पर यही मेरा मोबाइल फ़ोन ऑन है, इसके ऊपर ये सेटिंग ऑन है। वहाँ पर देखें उसको हटाने के लिए क्या आया था कि स्टॉप ऑटो वेरीफाइंग। तो यहाँ पर इस जीमेल अकाउंट को थोड़े सेटिंग को बैक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने जीमेल अकाउंट को सिक्योर करने के 5 तरीके बता चुका हूँ, अभी भी 3 तरीके और रहते हैं। वो 3 तरीके बहुत ही हाई सिक्योरिटी है और वो हाई सिक्योरिटी वाले ऑप्शन जब आप ऑन कर देंगे या ओके कर देंगे तो हैकर्स को भी मेरा चैलेंज है कि वो आपके जीमेल अकाउंट को हैक नहीं कर पाएँगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा टू स्टेप वेरिफिकेशन, जो कि इस जीमेल अकाउंट का ऑफ है
तो टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कैसे करते हैं उस हवाले से मैंने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वो थोड़ा बहुत यहाँ पर भी आपको ज़ुबानी बता देता हूँ कि टू स्टेप वेरिफिकेशन क्या होता है। जैसे ही आप अपने जीमेल अकाउंट के अंदर एक फ़ोन नंबर ऐड करेंगे और उसके बाद फिर आप टू स्टेप वेरिफिकेशन के अंदर जाएंगे तो वही फ़ोन नंबर आपके सामने आ जाएगा और गूगल वाले कहेंगे कि इसके ऊपर आपको कोड भेजेंगे। जैसे ही वो आपके उस नंबर के ऊपर कोड भेजेंगे तो वो नंबर आपका दोबारा से वेरीफ़ाई हो जाएगा। जब दोबारा से वेरीफ़ाई हो जाएगा तो उस नंबर के ऊपर आपका टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन हो जाएगा। टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन होने का मतलब है कि जब भी आप खुद भी अपने जीमेल अकाउंट के अंदर लॉगिन करेंगे तो आपके उस फ़ोन नंबर के ऊपर गूगल की तरफ से हर दफ़े एक नया कोड आएगा और जब आप लॉगिन करेंगे तो तब आप पासवर्ड भी लगाओगे फिर भी आप अपने जीमेल अकाउंट के अंदर लॉगिन नहीं कर सकोगे। तब आपको एक नया कोड भेजा जाएगा गूगल की तरफ से और वो कोड जब आप लगाओगे तभी आप अपने जीमेल अकाउंट के अंदर लॉगिन कर पाओगे। तो इसी तरह अगर कोई भी हैकर आपके जीमेल अकाउंट के अंदर लॉगिन करने की कोशिश करेगा और उसको पासवर्ड भी पता लग जाएगा, जब वो लॉगिन करेगा तो उस वक़्त गूगल वाले कहेंगे कि हमने आपको एक नया कोड भेजा है आपके फ़ोन नंबर के ऊपर, वो कोड लगाएँ तभी आप जीमेल अकाउंट के अंदर कंप्लीटली लॉगिन कर पाओगे, नहीं तो वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। इसी तरह वो फ़ोन नंबर तो आपके पास ही होगा तो आपको यही कोड आएगा। तो इसी तरह आपके जीमेल अकाउंट की सिक्योरिटी टाइट हो जाएगी और कोई भी हैकर आपके जीमेल अकाउंट के अंदर लॉगिन नहीं कर पाएगा। और उसके अलावा आपको बताता चलूँ कि टू स्टेप वेरिफिकेशन की सेटिंग के अंदर जाएँगे तो वहाँ पर आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करने के तरीके और भी मिलेंगे। जैसे कि आपको सिक्योरिटी की और बैकअप कोड्स और उसके अलावा आपको यहाँ पर नीचे बता दूँ कि सिक्योरिटी कोड्स जो कि हर वक़्त न्यू आते रहते हैं और यहाँ पर देखें कि आप अपने मोबाइल फ़ोन को भी टू स्टेप वेरिफिकेशन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि प्रॉम्प्ट कोड्स की मैंने बात की कि हर वक़्त प्रॉम्प्ट कोड न्यू आता है। तो यहाँ पर थोड़ा-सा इसके अंदर चल के देखते हैं कि यहाँ पर कौन-कौन से ऑप्शन कैसे ओपन होते हैं और कैसे दिखाई देते हैं और वो कैसे ऑन करने हैं। तो यहाँ पर टू स्टेप वेरिफिकेशन के ऊपर टच कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें अब क्रोम ब्राउज़र के ऊपर हम जा रहे हैं और हमारा अकाउंट myaccount.google.com की वेबसाइट ओपन हो रही है और यहाँ पर देखें कि ये हाई लेवल की सिक्योरिटी है टू स्टेप वेरिफिकेशन और यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रोटेक्ट योर अकाउंट विद टू स्टेप वेरिफिकेशन, अपने अकाउंट की हिफाजत करें टू स्टेप वेरिफिकेशन के ज़रिए। और यहाँ पर इसको ऊपर करते हैं तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि कीप द बैड गाइज़ आउट, यानी कि हैकर्स को बाहर करने के लिए आप ये एक्स्ट्रा लेयर यानी कि सिक्योरिटी की एक इज़ाफ़ी लेयर आप अपने जीमेल अकाउंट के ऊपर लगाएँगे। तो इसको ऑन करने के लिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि गेट स्टार्टेड के ऑप्शन के ऊपर टच करने के बाद आगे देखते हैं क्या ओपन होता है। तो यहाँ पर हमें पासवर्ड देना होगा, पासवर्ड मैं पेस्ट कर देता हूँ और उसको नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद आगे देखते हैं आगे क्या ऑप्शन ओपन होते हैं। गाइस थोड़ा-सा रुकिए, अभी ये वीडियो पूरा होने वाला है। तो यहाँ पर देखें टू स्टेप वेरिफिकेशन मैं अपने मोबाइल फ़ोन को भी यूज़ करके ऑन कर सकता हूँ टू स्टेप वेरिफिकेशन को और उसके अलावा यहाँ पर देखें ऑप्शन मिलता है शो मोर। तो यहाँ पर शो मोर ऑप्शन से ऊपर टच करेंगे तो यहाँ पर देखें सिक्योरिटी की टेक्स्ट मैसेज और वॉइस कॉल। अगर आप टेक्स्ट मैसेज और वॉइस कॉल के ऊपर टच करते हैं तो यहाँ पर आपको एक फ़ोन नंबर देना होगा। तो यहाँ पर जैसे ही आप फ़ोन नंबर देंगे तो फ़ोन नंबर देने के बाद आपको एक टेक्स्ट मैसेज में कोड आएगा और उस कोड को आप यहाँ पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे और सिक्योरिटी को ऑन करेंगे तो टू स्टेप वेरिफिकेशन यहाँ से ऑन हो जाएगा इसी तरह। और अगर आप ये टेक्स्ट मैसेज के अलावा फ़ोन कॉल करते हैं तो ये भी अच्छी बात है, पर बहुत सारे लोग फ़ोन नंबर लगाने के बाद टेक्स्ट मैसेज को ऑन करते हैं और ये अगर फ़ोन नंबर यहाँ पे लगा के नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर देखें स्टेप 1 ऑफ 3, तो 3 स्टेप आएँगे इसी तरह और उसके बाद आपके फ़ोन नंबर के ऊपर ये टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन दिखा देता हूँ, जैसे कि शो मोर के ऑप्शन के ऊपर टच करने के बाद आपको एक सिक्योरिटी की का ऑप्शन मिल रहा था। सिक्योरिटी की जो है वो हाई लेवल की सिक्योरिटी का एक ऑप्शन है। उसके लिए गाइस क्या करना होगा, गूगल वालों को आप थोड़े पैसे भेजेंगे, ऑर्डर करेंगे और वो वहाँ से एक यूएसबी की तरह सिक्योरिटी की लगी भेजेंगे और वो यूएसबी की तरह आप अपने कंप्यूटर में लगाकर अपने जीमेल अकाउंट को लॉगिन किया करेंगे। तो गाइस इसी तरह आप अपने जीमेल अकाउंट की सिक्योरिटी टाइट से टाइट भी कर सकते हैं और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कि और कौन से वाले ऑप्शन हैं जिसकी वजह से हमारा जीमेल अकाउंट और भी सिक्योर हो जाएगा। यहाँ पर ये देखें ये ऑप्शन मैंने प्रैक्टिकली कर
करके नहीं दिखाया और सिक्योरिटी कोड वाला ऑप्शन भी प्रैक्टिकली नहीं करके दिखाया, क्योंकि ये हाई लेवल के ऑप्शंस हैं। अगर ये प्रैक्टिकली करके दिखाऊँगा तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। दूसरा वीडियो बनाऊँगा उसमें आपको समझाऊँगा। अगर आप कमेंट करके मुझसे पूछेंगे तो मैं इस तरह की वीडियोज़ और भी बनाता रहूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।